नमस्ते सभी को प्रिय विद्यार्थीगण। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सभी प्रश्न PYQ प्रश्न हैं और आप सभी पूरा वीडियो देखिए। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण लिया गया है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। जो भी विद्यार्थीगण यूजीसी नेट, झारखंड जेट, डेट, सेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो सीधे प्रश्नों पर आते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रथम प्रश्न लिया गया है, महादेवी वर्मा जी को नीरजा के लिए, उनकी रचना है नीरजा, नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। सही विकल्प आप सभी चयन कर लीजिए। 5 सेकंड का वेट करते हैं हम, उसके बाद उत्तर देते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नीरजा के लिए। नेक्स्ट है, पेट की ज्वाला को बुझाने के बजाय बढ़ाने की बात किस छायावादी कवित्री ने अपनी कविता में की है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, तुम भी झूठ, अरे तुम भी झूठ, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है जो अपनी रचनाओं में विद्रोह के लिए जाने जाते हैं? विकल्प है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तुम भी झूठ, अरे तुम भी झूठ, ये पंक्ति किस छायावादी कवि के हैं? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। नेक्स्ट है मुक्त छंद, जिसे केचुआ छंद भी कहा जाता है, का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया और किस कविता में किया? विकल्प है जयशंकर प्रसाद कामायनी में या निराला जी जूही की कली में या सुमित्रानंदन पंत पल्लव में या महादेवी वर्मा नीरजा में। तो मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किए थे? सही विकल्प के रूप में होगा, सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली में। नेक्स्ट, राम कुमार वर्मा को किस छंद का कवि माना जाता है? मुक्तक छंद, सवई छंद, दोहा या अतुकांत छंद। तो राम कुमार वर्मा जी प्रमुख आलोचक भी हुए हैं, हिंदी के कवि लेखक हुए हैं। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, अतुकांत छंद। नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किस काव्य धारा में हुआ है? द्वितीयुग, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। तो हम सभी छायावाद से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, तो निश्चित ही छायावाद से संबंधित होगा। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, छायावाद। नेक्स्ट प्रश्न, छायावाद को बंगाल के एक रहस्यवादी आंदोलन की उपज किसने माना है? विकल्प है रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या शांति प्रिय द्विवेदी। छायावाद को बंगाल के एक रहस्यवादी आंदोलन की उपज किसने माना है? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न, कविता की पंक्ति दिया गया है, बिति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यह गीत किस कवि की है? बिति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही,
विकल्प है निराला, पंत, प्रसाद या महादेवी। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, यह जो है सो प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद जी का पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी। नेक्स्ट, छायावाद को विलायती या फैंटेसी किस आलोचक ने माना है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, अनंत दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद को विलायती या फैंटेसी किस आलोचक ने माना है? सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, नागेंद्र ने। नेक्स्ट, पंत की किस रचना पर उन्हें रूसी और चीनी कविता से प्रभावित होने का आरोप लगा था? सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर उन्हें रूसी और चीनी कविता से प्रभावित होने का आरोप लगा? विकल्प है वीणा, युगांत, ग्राम या गुंजन। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, ग्राम्य। आप सभी देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, चलिए नोट करते जाइएगा इस पर आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निज उड़ की वह कोमल कल्पना थी सारी दुनिया की करुणा। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? चिंता, श्रद्धा, लज्जा या कर्म। कामायनी में कुल 15 सर्ग दिया गया है, उसमें से यह जो पंक्ति है, निज उड़ की कोमल कल्पना थी सारी दुनिया की करुणा, यह पंक्ति किस सर्ग से लिया गया है? विकल्प है चिंता, श्रद्धा, लज्जा या कर्म। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, यह जो है सो श्रद्धा सर्ग से है। नेक्स्ट, पंत की किस रचना को छायावाद का अंत घोषित करने वाली रचना माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का अंत घोषित करने वाली रचना माना जाता है? विकल्प है वीणा, पल्लव, युगांत या लोकायतन। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, युगांत इनकी रचना पर छायावाद का अंत करने वाला माना जाता है। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस पत्रिका के संपादन से उनके साहित्य जीवन को नया मोड़ मिला? सरस्वती, ये तो नहीं था। माधुरी, समन्वय, हंस। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, समन्वय पत्रिका से उनको एक नया मोड़ मिला साहित्य जगत में काम करने के लिए, तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा ने अपने किस काव्य संग्रह में बौद्ध दर्शन के दुखवाद का प्रभाव दिखाया है? विकल्प है निहार, रश्मि, नीरजा या संध्या गीत। सही विकल्प क्या होगा? सभी चुनाव कर लीजिए सही विकल्प का। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, रश्मि। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना नवीनता, छायावादी शैली और प्राचीनता द्वितीय युग की इतिवृत्तात्मकता की संधि स्थल पर है? मतलब छायावादी और द्वितीय युग के बीच का है। विकल्प है पल्लव, वीणा, गुंजन या लोकायतन। आप सभी सबसे पहले गेस कर लिया कीजिए या जानते हैं तो लगा लीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, वह जो रचना है वह है वीणा। नेक्स्ट, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने माना है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने माना है? विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या शांति प्रिय द्विवेदी। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, रामविलास शर्मा प्रमुख आलोचक हुए, मार्क्सवादी आलोचक हुए हैं। नेक्स्ट, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और आज ऐसे प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आए हैं जहां आपको
पेड क्लास में भी आपको ये सब प्रश्न नहीं मिलेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा या एक तारा उपनाम से भी कविताएं लिखते थे? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत एक तारा या एक तारा उपनाम से भी कविता किया करते थे। सही विकल्प विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद का सर्वाधिक प्रसिद्ध परिभाषाओं में एक, जब वेदना का आधार स्वानुभूति मई अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? बहुत ही सबसे अच्छा छायावाद का कथन माना जाता है यह छायावाद के विषय में। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का, सुमित्रानंदन पंत का, महादेवी वर्मा का या डॉक्टर नागेंद्र का। आप सभी इसको सबसे पहले लगा लीजिए, अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो गेस कीजिए कौन सा होना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, यह जो है पंक्ति महादेवी वर्मा जी का पंक्ति है। नेक्स्ट, पंत की कविता परिवर्तन जो पल्लों में संकलित है में मुख्य रूप से किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है? विकल्प है अद्वैतवाद, समाजवाद या क्षणिकवाद या निराशावाद या आनंदवाद। पंत की कविता परिवर्तन में मुख्य रूप से किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है? तो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, क्षणिकवाद और निराशावाद। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें अधिकांशतः दार्शनिक और सांस्कृतिक भावों के गीत संकलित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें अधिकांशतः दार्शनिक और सांस्कृतिक भावों के गीत संकलित है? सही विकल्प है झरना, आंसू, लहर या चित्राधार। झरना, आंसू, लहर या चित्राधार। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, लहर। टोटल अभी 20 प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी जो नए मित्र देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे आग्रह है सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से प्रश्नों को सेट करना पड़ता है। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पत्रिका में एक पत्र लेख श्रृंखला के माध्यम से किया गया था? छायावाद जो शब्द आया है तो सबसे पहले किस पत्रिका में एक लेख के रूप में इसको प्रस्तुतिकरण किया गया था? विकल्प है सरस्वती, शारदा, सुधा या प्रभा। सरस्वती, शारदा, सुधा या प्रभा कौन सी वह पत्रिका थी? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, वह जो था सो पत्रिका शारदा। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट है, तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें सौंपता हूं किस कवि का काव्य संग्रह है जिसपे उन्होंने प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की और संक्रमण को दर्शाया है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प का चुनाव जल्दी से कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट, बेबी आए प्रश्न इसको कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को, या जयशंकर प्रसाद को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या सुमित्रानंदन पंत को? लास्ट प्रश्न है, आप सभी प्रयास कीजिए सही उत्तर दे पाए। और आप सभी जब पूरा वीडियो अभी देख चुके हैं आप, और आप कमेंट करके बताइए आपने कितना प्रश्न को सही किया है, या आज का जो प्रश्नों का ये सेट कैसा लगा आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, आपसे आग्रह है कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। सही विकल्प क्या होगा?
विकल्प नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना है, जबकि अधिकांश विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। तो विकल्प नंबर हो जाएगा ए। कुल 23 प्रश्न थे। आप सभी लगातार बने रहिए। आपकी संपूर्ण तैयारी पेपर 1 का यूजीसी नेट, जेट, सेट इत्यादि की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पेपर 1 के तहत तैयारी चल रही है, और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है। तो आप सभी लगातार बने रहिए, संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ करवा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।